नमस्कार। ज्योतिष और सनातन विज्ञान से संबंधित सौभाग्यम से मैं नरेंद्र गुप्ता आज आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ एक सनातन विज्ञान के विषय को लेकर के कि हमें श्राद्ध पक्ष के कार्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इस वीडियो के कंटेंट इस तरह हैं। पहले पितृपक्ष का महत्व और उसके बाद जन्म कुंडली में पितृदोष कैसे देखते हैं और उनके उपाय क्या हैं। बहुत समय से देख रहा हूँ कि एक लॉबी जो सनातन विज्ञान की बिल्कुल विरोधी हो चुकी है, वे छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के, छोटे या बड़े कुछ भी मान लीजिए, वो ये पूछते रहते हैं कि क्या ऐसा होता है और किस तरह होगा। अब हम लोगों को यदि उसका जवाब पता नहीं है तो हम लोग बिल्कुल सही होते हुए भी, इन चीज़ों को मानते हुए भी उन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो सनातन विज्ञान की ही एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है ज्योतिष। ज्योतिष ही यह सिद्ध करता है कि हमें श्राद्ध पक्ष करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले महत्वपूर्ण यह चीज़ है कि श्राद्ध पक्ष क्या है। इस वीडियो के 2 एपिसोड बनेंगे। पहला एपिसोड आज प्रस्तुत है, दूसरा एपिसोड अगले सप्ताह के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। इन दोनों को मिला दें तो करीब आधे घंटे का वीडियो बनेगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट के अंदर आपके सामने उपस्थित करूँगा। जिन भी लोगों को रुचि है इसमें, वैज्ञानिक तथ्य जानना चाहते हैं ताकि लोगों के इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब दिए जा सकें। हम उन लोगों को, विरोधी लोगों को नास्तिक भी कह सकते हैं। कुछ होते हैं जो नास्तिक नहीं होते हैं लेकिन ये मानते हैं कि ये सब ढकोसले हैं, बेकार की चीज़ें हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए। तो हम इन दोनों तरह के लोगों को जवाब किस तरह दें, देखते हैं। पिछले 1 महीने में 2 एपिसोड और आए थे कर्म और भाग्य पर। उसमें बताया था कि हमारे कर्म किस तरह से काम करते हैं। मैं उन दोनों वीडियो के लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दूंगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं अभी कर्म पर आधारित जो विवरण है उन्हें वापस देने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए कृपया उन वीडियो को देख लें। उनमें दिया गया है कि कर्म किस तरह से काम करता है। उसका एक मुख्य लाइन मैं बता देता हूँ कि मनुष्य जीवन कर्म प्रधान जीवन है। अब वो क्यों है वो इन वीडियो में दे रखे हैं। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेंगे। अच्छे कर्म करेंगे बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर हम पाप कर्म करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो हमारे फल भी बुरे ही होंगे। यह जन्म पत्रिका का प्रारूप है। इसे लग्न स्थान कहते हैं। लग्न स्थान अर्थात हम खुद स्वयं, आत्मा, हमारी देह और स्वास्थ्य। ये दूसरा घर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां और 12वां। लग्न स्थान हम खुद हैं। चौथा स्थान माता का है। 7वां स्थान जीवन साथी का माना जाता है। 10वां स्थान, ये 10वां स्थान कर्म और पिता का स्थान माना जाता है। 11वां स्थान आय और 12वां स्थान व्यय है। जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये कर्म स्थान है। कर्म स्थान हमारे, या ये जो बड़ी बड़ी लाइनें जो दिख रही हैं, ये किन किन घरों से जुड़ा हुआ है। कर्म हमारे लग्न से जुड़ा हुआ है, कर्म हमारी आय से जुड़ा हुआ है, कर्म हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है, कर्म हमारे जीवन साथी से जुड़ा हुआ है। अब कर्म, क्योंकि ये पिता का भी स्थान है, इसलिए जो पिता के कर्म हैं वो हमारे कर्मों में शामिल होते हैं। मतलब हम जो काम करते हैं उनके कारण से जो हमारा जीवन यापन होता है वो किस तरह का होगा। यदि पिता के कर्म अच्छे हैं तो हमें हमारे कर्मों में सहयोग मिलता है और हमारे कर्म धीरे धीरे प्रगति करते हैं। अब हम देखते हैं कि श्राद्ध पक्ष क्यों करना चाहिए। देखिए, कर्म पिता का हमारे साथ सीधे सीधे स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारी भी ड्यूटी बनती है कि पिता के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है वो हम पिता को प्रदान करें। अब पिता को प्रदान कैसे करेंगे। अब पिता को प्रदान करने के लिए कोई एक बार में तो हम कुछ दे ही नहीं सकते। पिता के जो भी कुछ ऋण हम पर हैं वो हम एक बार में चुका नहीं सकते, उन्हें लगातार ही देना पड़ेगा। किस तरह से। अगर पिता जीवित हैं तो हम उनकी इज्जत करें, सम्मान करें, वो जैसा कहें वो हम सुने, और जो उनके द्वारा कही गई बात है यदि हम पूरा कर सकते हैं तो उनको पूरा करें। और उनके बाद में क्या करना चाहिए। उनके बाद में जो हमारे बताया गया है कि पितृपक्ष के लिए हमें किस तरह से करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए वह भी देख लेते हैं। पहले ये देखें
कि ये कर्म स्थान पिता का स्थान है। यह जो 7वां स्थान है ये जीवन साथी का माना जाता है। ये पिता के पिता का भी स्थान होता है, दादाजी का, यानी हमारे दादाजी का। यह जो स्थान है यह दादाजी के पिताजी का भी स्थान होता है, यानी परदादाजी का। और यह जो स्थान है लग्न स्थान, जो हमारा खुद का देह है, उन स्वास्थ्य हम खुद हैं, यह जो स्थान है ये परदादाजी के पिताजी अर्थात सरदादाजी का भी स्थान होता है। अब इसी तरीके से ये चौथा स्थान माता का स्थान होता है। यह स्थान माता की माता का भी स्थान माना जाता है, अर्थात नानी का। यह जो स्थान है वह नानी की माता अर्थात हमारी परनानी का भी स्थान माना जाता है। और यह जो स्थान है यह परनानी की माता का अर्थात सरनानी का भी स्थान माना जाता है। अब ये देखिए कि हम चौथी पीढ़ी में आकर के 4 पीढ़ियों बाद हम खुद, हमारे सरदादा और हमारी सरनानी ये एकाकार होते हैं। तो कम से कम इतनी पीढ़ियों के लिए तो हम जो कार्य करेंगे, उनके लिए जो कार्य करेंगे वो उन तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? वह भी कर्म आधारित है। सामान कुछ उनके पास नहीं जाएगा। हो सकता है उनका जन्म किसी दूसरे योनि में या उनका दूसरा जन्म कहीं हो चुका हो, फिर भी वो उनके कर्मों में जुड़ेगा। हमने देखा होगा अक्सर कि मरने के बाद में जब लोग उनकी बुराई करते हैं तो अक्सर ये टोक दिया जाता है कि यार अब वो मर चुके, उनकी बुराई मत कीजिए। बुराई क्यों मत कीजिए? क्योंकि हमारे द्वारा यदि उनके बुरे कुछ कथन कहे गए तो उनकी बद्दुआ में शामिल होगा, वो उनके कर्मों में जुड़ेगा। वो जो कर्म वाला जो वीडियो है उसके अंदर बताया गया है कि हमारा जो कर्म है वह अगले जन्मों तक किस तरह जाता है। तो क्योंकि वो लोग हमसे जुड़े हुए थे इसलिए हमारे कर्म भी जुड़े हुए थे। कम से कम अभी ये कर्म स्थान से हमने ये देखा था कि लग्न के अंदर आते आते हमारी 4 पीढ़ियां तो ये और 5 हम खुद, ये किस तरह से जुड़ते हैं। तो इनके द्वारा जो कर्म है वो हमारे तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं? हम कहते हैं ना अनुवांशिक गुण। तो इसका मतलब, अनुवांशिक गुण का मतलब उनके द्वारा जो गुण या अवगुण जो भी कुछ है वो हम तक आए, वही हम जी रहे हैं। तो हम जो करेंगे वो कर्म द्वारा ही उन्हें मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि उनका जो भी कर्म रहा वो उनके साथ, जीव के साथ चलता है, अलग अलग जन्मों में बिल्कुल साथ रहता है, वो कभी मिटता नहीं है। क्योंकि जो भी कुछ दिख रहा है, भौतिक रूप से जो कुछ दिख रहा है, जो धन दिख रहा है, सोना चांदी वगैरह, मूल्यवान धातुएं, मूल्यवान पत्थर जिन्हें हम जेवरात कहते हैं, ज्वेलरी कहते हैं, वे सब, यह सब हमारा नहीं है। क्योंकि पृथ्वी और बाकी के जितने ग्रह हैं, तारामंडल हैं, ये आकाश गंगाएं हैं, ये सब भगवान की रची हुई हैं। और इनमें जो कुछ उपस्थित है ये सब भगवान का है। लेकिन जो विभिन्न देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था इन्हीं चीज़ों पर आधारित है और उन्हीं को हम भोग रहे हैं। हमारे कर्मों के आधार पर जितना हमारा हिस्सा बनता है वह हमारे पास आता है और वो हम भोगते हैं। यह सब भौतिक वस्तुएं यहीं धरी रह जाती हैं। केवल कर्म ही जीव के साथ अगले जन्म में जाते हैं। इसी तरीके से हमारे जो पिता हैं उनके कर्म उनके साथ में चलेंगे। लेकिन यहाँ जो हमने देखा कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात हम पिता के नाम पर जो कुछ कर्म करेंगे वो पिता के कर्मों में जुड़ेगा। यदि हम सत्कर्म करेंगे पिता के कर्मों में जुड़ेगा, उनको शांति प्रदान होगी, उनके लिए वह फायदे की चीज़ होगी। हम अक्सर ये कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो उन तक उनको शांति मिलेगी। तो शांति इस तरह से मिलती है कि जो हमारे द्वारा किया गया कर्म है वह उनके कर्मों में जुड़े। हमारे द्वारा जो सदकर्म किया हुआ है वो उनके कर्मों में जुड़ेगा। उनके नाम पर जो कर्म किया है, सदकर्म किया है, वो उनके कर्मों में जुड़ेगा। उनको शांति क्यों मिलेगी? कि जब कभी कठिन समय आता है तो जो ऐसे किए हुए सदकर्म है वही साथ रह करके मनुष्य को तैराते हैं, तारते हैं। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने खाया तो उन तक कैसे पहुंच गया। हमने खाया, हमें तृप्ति मिली। हम जब पूरा परिवार मिलकर के इकट्ठे होते हैं, हंसी खुशी इकट्ठे होते हैं, तो जो ये खुशी का वातावरण है
उनके नाम को याद करके जो हम प्रसन्न होकर के उनको याद करते हैं, वह सब उनके कर्मों में जुड़ता है, सदकर्मों में जुड़ता है और उनके कर्मों को अच्छा फल मिलता है। इसलिए करना चाहिए, इसलिए उनके नाम पर दान करना चाहिए, पुण्य करने चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, ताकि वो सदकर्म उनके भी कर्मों में जुड़े। ये सब कुछ जो कुछ हम करेंगे, दान वगैरह की महिमा तो इतनी गाई गई है कि हमारे कर्मों में जुड़ता है, लेकिन हमारे साथ हमारे पुरखों के नाम पर यदि किया जाए तो वो उनके भी कर्मों में जुड़ता है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि साहब कंबल दान करने से वो कंबल उन तक कैसे पहुंचेगा। आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। हमेशा ये देखा गया है, आत्मा दिखती भी नहीं है, उसको जरूरत भी क्या है इन भौतिक चीजों की। लेकिन जो कर्म हर किसी मनुष्य के साथ रहता है, कर्म हमारे आत्मा के साथ रहता है। कई योनियों के अंदर भी कर्म पूरे हों पिछले वाले, नए तो हम जो करेंगे वो जुड़ेंगे, लेकिन पिछले वाले कर्म कब पूरे होंगे ये भी पता नहीं है। इसलिए हमें जो कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म करेंगे, वो हमारे और हमारे पुरखों के और हमारे आने वाली पीढ़ियों के काम करते ही रहेंगे। आशा है ये जो कुछ मैंने श्राद्ध पक्ष के लिए बोला, हमारे पुरखों के लिए जो काम करते हैं उनके लिए बोला, कोई शंका हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। इसका दूसरा वीडियो अगले ही सप्ताह इस संडे के बाद में लोड कर दिया जाएगा। कृपया हमारे साथ बने रहें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। यदि चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, और ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि सनातन से संबंधित जो भी कुछ हम सुनते हैं उनका जवाब देने के लिए हम सक्षम रह सकें। धन्यवाद।